ओम शांति। आज बाबा के 16 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा जो सर्व संबंधों की सक्रीन है, सबसे मीठा है, बाबा बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बुद्धियोग सब तरफ से हटाकर एक मुझे याद करो। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव ये याद ना आए, क्योंकि ये सब दुख देने वाले हैं। इन सब को भूल जाना है। अनेक जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करने के लिए अशरीरी बनना है। बाबा के पास जो अथाह खजाना है उसे बुद्धि में धारण करो और उसका दान करो। आपके द्वार से कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। हर एक को ज्ञान दान अवश्य देना है। बाबा ने पूछा कि सब किसकी याद में बैठे हैं। बाबा ने कहा, बहुत नशे से कहना चाहिए कि हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं। केवल एक बाबा को याद करना है। हमारा लेन देन संबंध एक बाबा से है। ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सब कुछ शिव बाबा को दिया। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं सब कुछ आपका है। चलते फिरते भी बाबा कहते याद करो, मैं आत्मा हूँ, मुझे शिव बाबा से वर्षा लेना है। मुझे अपने तन मन धन से, मन वचन कर्म से बाबा का मददगार बनना है। जब अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया तो कदम कदम पर बाबा की श्रीमत लेनी है। किस परिस्थिति में मुझे क्या करना है वो बाबा से राय लेनी है। अब तक गाते आए त्वमेव मातश्च पिता, पर कोई भी ये बात नहीं जानते कि परमात्मा कैसे मात पिता बनते हैं, कैसे शिक्षक बनकर पढ़ाते भी हैं। वही दुख हरता सुख करता है। इस पढ़ाई में बच्चों को रेगुलर बनना है। बाबा ने कहा, आपका द्वार सदा खुला रहना चाहिए। कोई सुबह नहीं आ सकता तो बाद में आके पढ़े। ये सेवा स्थान दूसरों के कल्याण के लिए है। पढ़ाई में अगर जरा भी ढीले होते हैं, बाबा को भूलते हैं, तो माया बहुत तंग करती है, बुद्धियोग तोड़ा देती है। बाबा को इतना याद करना है कि हम माया पर विजयी बन जाएं। कोई बच्चे पूछते हैं, बाबा ने कहा ये जो धन महल सब जो देखते हो सब विनाशी है, नष्ट हो जाना है। कोई कहते हैं, बाबा क्या हम मकान बनाएं? बाबा कहते पैसा है तो भले बनाओ, बाबा की मना नहीं है। हाँ, जो आप मकान बनाओ तो उसमें गीता पाठशाला अवश्य खोल दो, ताकि दूसरों का कल्याण होता रहे। ऐसा भी नहीं कि यहाँ के सबको बैठ जाना है, सेंटर पर ही रहने लग जाएं। नहीं, आपको चलते फिरते उठते बैठते एक बाबा को याद करना है। गायन भी है, हाथ काढ़े दिल यार्डे, सच्चे सच्चे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है। याद करने में कल्याण ही कल्याण है। कमाई जमा होती है, वो भी 21 जन्मों के लिए। बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई कि दिखाते हैं कि डमरू बजाया, वास्तव में ज्ञान डमरू बजता है, जिससे आपकी सूरत और सीरत बदल जाती है। किसी को पता नहीं है कि डमरू किसने बजाया। बाबा ज्ञान डमरू बजाते हैं, ज्ञान देते हैं, जिससे आपकी सूरत और सीरत बदल जाती है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। फिर बाबा ने वरदान में समझाया कि आप तपस्वी आत्माएं हो। आपको कल्प वृक्ष में, कल्प वृक्ष की जड़ों में यादगार के रूप में दिखाया है। जब आप बाबा की याद में बैठकर नॉलेज प्राप्त करते हो, नॉलेज का चिंतन करते हो, सारे वृक्ष को आप साक्षी होकर देखते हो, फिर सेवा करते भी सच्चे तपस्वी बन जाते हो। तन की बीमारी बड़ी बात नहीं है,
मन को कभी बीमार नहीं होने देना। अटेंशन देगी हम इस बात पर कि हमें बीमारी का चिंतन नहीं करना। आई है बीमारी, चली जाएगी। मन को सदा स्वस्थ रखना है, प्रसन्न रखना है। आज चलते फिरते याद करेंगे, कल्प वृक्ष की जड़ों में तप करने वाला मैं सच्चा सच्चा तपस्वी हूँ। मुझे तप करके सबको शक्तियों का सहयोग देना है। बार बार अपना बुद्धि योग एक बाबा से लगाकर सबको सहयोग देना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। कुछ ने सर्व संबंधों की स्क्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? बाबा अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करो। अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाकर एक मुझे याद करो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। सब कुछ भूल कर अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हूँ। मैं सर्व संबंधों की सक्रीन हूँ। बाबा सर्व संबंधों का रस देने वाले हैं। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, किसकी याद में बैठे हो? आते ही बाबा पूछ रहे हैं, किसकी याद में बैठे हो? तो सबने कहा शिव बाबा की। बुलंद आवाज में कहना चाहिए, बाबा की याद में बैठे हैं, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन शिव बाबा से है। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा मिलते हैं। ये बीच में दलाल भी कहा जाता है। ब्रह्मा जो है वो बीच में माध्यम है, इनके द्वारा हम शिव बाबा से मिलते हैं। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं, ये तो सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं। इनका भी लेन देन बाप से है, इनका भी लेन देन बाबा से है। ये भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा ने अपना संपूर्ण धन यज्ञ में स्वाहा किया, तन मन धन, और दिल से शिव बाबा को कहा ये सब आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय ये है कि हम आत्मा हैं, दूसरा ये भी निश्चय है कि हम आत्मा ही परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। हम आत्मा हैं, हम आत्मा परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। ये सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं। हमने अपना सब कुछ बाबा को अर्पण किया, फिर बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। इसको कहा जाता है श्रीमत। बाबा खुद कहते, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ, ये भी पतित से पावन बन रहे हैं। ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। ये भी पावन बन रहे हैं, इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है, इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती। माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती, बुद्धियोग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। ये शरीर होगा परंतु आत्मा को इन सब चीज़ों से नफरत होगी। ये अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी है। अंत में हमें अपना शरीर भी याद ना आए, ऐसा अभ्यास करना है बाबा को याद करने का कि अंत में शरीर भी याद ना आए। बाबा कहते अपने को अशरीरी आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे, फिर तुमने पार्ट बजाया।
अब फिर तुम्हें पार्ट बचाना है। ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? तुम गाते हो दुख हरता सुख करता, सबका सदगति दाता एक है, वही हमारा सब कुछ है। दुख हरता सुख करता, सदगति दाता एक ही है, वो हमारा सब कुछ है। कुछ सेकंड के लिए इस अनुभव में खो जाएंगे। दुख हरता सुख करता बाबा हमारा सब कुछ है। मात पिता बंधु सखा सब कुछ वही है। पक्का कर लेंगे। लौकिक बाप से दुख मिलता है, बाकी टीचर है जो किसी को दुख नहीं देते। टीचर के पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो। हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वो सब अल्पकाल के लिए टीचिंग्स करते हैं। भक्ति में भी महिमा एक राम परम पिता परमात्मा की करते हैं, उनको याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक ही करनी है, वो एक ही तुम्हें पूज्य बनाते हैं। तुम पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो हम पुजारी बनते हैं। पहले एक शिव की पूजा करते हो, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। पहले एक शिव की पूजा करते, फिर कलाएं कम हो जाती। भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तो 84 जन्म पूरे लेते हैं, उनकी ही कहानी है। जो 84 जन्म पूरे लेते हैं ये उनकी ही कहानी है। आप ही पूज्य आप ही पुजारी। उनको ही बाबा कहते तुमने 84 जन्म कैसे लिए? हिसाब ही उनका है। जो पहले पूज्य देवी देवता बनते वही पुजारी बनते। बाबा कहते मैं कल्प कल्प आके तुम्हें पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। कल्प कल्प आता हूँ पढ़ाने, देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। गीता में भूल से श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया। भगवान तो एक ही होता है, भगवान तो एक ही है, उसकी महिमा अपरंपार है। कहते तुम्हारी गतमत न्यारी है, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वो सबसे न्यारी है। बाबा को कहते हैं गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर में जाती है, दुख के टाइम उनको ही याद करते हैं। अगर राम सीता बुद्धि में हो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते उस बाप को हो, सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। बाबा से ही बुद्धि लगानी है। किसी साकारी आकारी देवी देवता को भी याद नहीं करना। पतित पावन एक बाप है। कोई भी सत्संग में जाकर ये गाते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थ कुछ नहीं। ये सब भक्ति का गायन है, सब रावण की जेल में है। भक्ति में यहाँ वहाँ बहुत भटकते रहते हैं। बाबा कहते बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। बाबा जो पढ़ाते हैं इन पॉइंट्स को अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है, रेगुलर पढ़ना है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसको तंग भी नहीं करना, सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाके पढ़ना है। ये बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं, सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले तो बताना है, विचार करो तुम्हें 2 बाप हैं। विचार करो पहले कि 2 पिता हैं। दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना। जब दुख आता है तो सबका ध्यान पारलौकिक पिता की ओर जाता है। अभी शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, मौत सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। भले बड़े पदमपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान बनाते, परंतु वो रहने थोड़े ही हैं। भले बड़े बड़े मकान बनाते हैं, पदमपति करोड़पति हैं, बाबा कहते ये रहने नहीं है, सब टूट जाने हैं। वे समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, इसे कहते घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाए, बाबा कहते पैसे हैं तो भले बनाओ। पैसे भी तो मिट्टी में ही मिल जाने हैं, ये तो टेम्परेरी है, नहीं तो ये सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं, भले बनाओ।
फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए तो उसे भिक्षा ऐसी दो जो एकदम विश्व का मालिक बना दो। पैसे हैं तो भले मकान बनाओ, उसमें बाबा कहते एक मेडिटेशन रूम भी बनाओ जिसे गीता पाठशाला कहते हैं। आसपास वाले आके ज्ञान प्राप्त करें, वहाँ क्लास होती रहे। कोई भी आए तो उसको ऐसी भिक्षा दो जो एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह धन है, इतना किसी के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वो हैं जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं। बच्चों में साहूकार वो हैं जिनकी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्न भरे हुए हैं। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ ये बोर्ड लगा दो, आओ हम आपको सदा सुख का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वो नशा नहीं रहता। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। यहाँ फिर भी नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। शौक होना चाहिए। कोई भी आए तो उनको रास्ता बताएं जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है। कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको बहुत रत्न दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, फिर सोडा वाटर हो जाता है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबरवार है। सब बच्चे नंबरवार हैं। किसकी तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर लेते हैं। बाबा कहते कोशिश कर, तुम निरंतर याद में रहो। बाबा को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान इस सृष्टि में कोई नहीं। बाबा की याद नहीं होगी तो धन कहाँ से आएगा। स्वर्ग में तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लिख दी। गाते हैं राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर कहते राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली। आगे खुद भी पढ़ते थे पर कुछ भी समझते नहीं थे। बाबा ने इसका अर्थ बता दिया। आत्मा रूपी सीता जब 5 विकारों के वशीभूत हो जाती है तो कहते राम की सीता चोरी हो गई। 5 विकार मनुष्य आत्माओं को बंदर जैसा बना देते हैं। बाबा करके हम सब बच्चों के सहयोग से स्वर्ग के पुल का निर्माण करते हैं। आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ समझते नहीं थे, अब कितना समझ में आता। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा कहते मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। 5 तत्वों से बनी देह का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु ये भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं जो सतयुग में राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए तो बोलो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है। नाम तो सुना है ना। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा दिया होगा। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। अब ये तुम्हें अलौकिक बाप मिला। ये तो जोहरी था, ये थोड़ा ही कुछ जानता था। इनके लिए कहते इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 पिता हैं। अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, अलौकिक पिता के द्वारा पारलौकिक पिता ज्ञान देते हैं। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में है। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाप इसमें प्रवेश कर कहते हैं अब तुम्हें घर चलना है। ब्रह्मा तन में आके शिव बाबा कहते हैं वापस घर चलना है। मुक्ति सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को जानते नहीं। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकता। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता, सबको पार्ट बचाना है। कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट तुम्हें बचाना है। ये ज्ञान डांस होती है। वो लोग फिर डमरू दिखाते। अब सूक्ष्म वतनवासी शंकर वो डमरू कैसे बजाएगा। बाबा पूछ रहे हैं सूक्ष्म वतनवासी शंकर वो डमरू कैसे बजाएगा। बाबा ने समझाया तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। ज्ञान का डमरू बजता है तो परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है।
सूरत सीरत बदल जाती है। काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए, बाबा तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सांवरे से गोरा बना देते हैं। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए? बाबा इतना नशा चढ़ाते हैं, वो नशा गुम क्यों होना चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाबा ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भरनी है। सेकंड पॉइंट, बाप की याद से कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रसना एक बाबा से लेनी है। सर्व संबंधों का रस एक बाबा से लेना है। वरदान है, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी सेवाधारी भाव। सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भाव। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करते हैं। इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः ही रहती है। तो सारी वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख, साक्षियों के इस वृक्ष को देखो। पूरे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में रखो, फिर साक्षियों के इस वृक्ष को देखो, तो ये नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। सरल शब्दों में, यादगार में तपस्वी को वृक्ष के नीचे दिखाते हैं। ये कल्प वृक्ष का यादगार है। कल्प वृक्ष की नॉलेज बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में है। बुद्धि में रखते हुए फिर इस वृक्ष के नीचे बैठ के तप करो और साक्षियों के देखो, तो ये खेल समझ में आएगा। इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी, नशा भी रहेगा, खुशी भी रहेगी। स्लोगन है, तन की बीमारी बड़ी बात नहीं, मन कभी भी बीमार ना हो। तन की बीमारी आना कोई बड़ी बात नहीं, मन कभी भी बीमार ना हो। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, मैं तपस्वी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।